ट्रंप का ईरान की अमन तजावीज़ पर गौर का ऐलान। सख्त तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से डील की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया, जल्द ही जायज़ा लूँगा। ये सोच नहीं सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान की अस्करी सलाहियत और लीडर ख़त्म कर दिए। ईरान कुछ गलत करता है तो हमले दोबारा भी हो सकते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। बाज़ अरकान कांग्रेस मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग के लिए जाएं। अमरीका जर्मनी से 5000 से ज़ायद फौजी वापस बुलाएगा। सिफारतकारी या कशीदगी, फैसला अमरीका की कोर्ट में। ईरान ने पाकिस्तान को बतौर सालिस जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मंसूबा पेश किया। अमरीका को जंग के खात्मे का 14 निकाती मंसूबा पेश किया गया। नायब ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि सिफारतकारी जारी रखनी है या मुहाजराई, फैसला अमरीका के कोर्ट में है। ईरान दोनों सूरतों के लिए तैयार है। नायब ईरानी वजीर खारजा ने तेहरान में मुकीम गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात की। उधर ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत में नरमी कर दी। ईरान अमरीकी नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार। ईरान अमरीका की रजामंदी की सूरत में अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान की नई शराइत की तफसीलात भी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। तजावीज़ में जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। ट्रंप ने खुलेआम कहा, हम कज़ाकों का रवैया अपनाए हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ट्रंप ने ईरानी जहाज़ों पर कब्जे को कज़ाकी करार दिया। ये ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये मुजरिमाना नौइयत का अफसोसनाक एतराफ़ था। आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले ट्रंप ने कहा था कि अमरीकी नेवी कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। HPL PSL 11 का किसके सर सजेगा ताज, फैसला होगा आज। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन कदाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों कप्तान चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पुरअज़म। बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, कुशाल मेंडिस और ब्रेसवेल पेशावर की उम्मीद। मां सदाकत, मार्नस लेबिशन, मैक्सवेल और उस्मान खान किंग्समैन का सहारा। दोनों टीमों के पास मजबूत बॉलिंग अटैक मौजूद। फाते टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम $3 लाख की हकदार होगी। तकरीब में $10 लाख के नकद इनामात तकसीम किए जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी 3 बार फाइनल में शिकस्त खा चुकी 2017 में डैरन सैमी की क़यादत में चैंपियन भी बनी। हैदराबाद किंग्समैन नई फ्रेंचाइज के तौर पर फाइनल में पहुंची। हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में बाजी पलट दी थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मैच से कबल शानदार इख्तितामी तकरीब होगी। मुल्क के नामवर गुलकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स शामिल। नए खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान PSL फाइनल में जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं, अपनी क्रिकेट और अपनी गेम एंजॉय कर रहा हूं। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान ने कहा, हमें अपने खिलाड़ियों पर एतमाद था। PSL में मेरा पहला तजर्बा है जो बेहतरीन रहा। PSL खेलने का बहुत मज़ा आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को PSL फाइनल मैच के इनेकाद के हवाले से इंतजामात से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के इक़दामात से भी आगाह किया। पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर विराजमान। 10 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ एक शिकस्त हुई। क्वालिफायर में इस्लामाबाद को 70 रन से हराया। बाबर आजम की क़यादत में ज़ल्मी ने 8 मैचेस जीते।
कराची किंग्स को 159 रन से हराकर तारीख रकम कर दी। लाहौर को 76 और मुल्तान को 24 रन से शिकस्त दी। कोयटा को 8 विकेटों और फिर 118 रन से हराया। लाहौर कलंदर से ज़ल्मी को वाहिद शिकस्त हुई। खुशहाल मेंडिस 3 बार मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर और सुफियान मुकीम 2-2 बार मैन ऑफ द मैच बने। दुश्मन की टेक्नोलॉजी को समझकर इसकी नकल तैयार की जा सकती है। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है पाकिस्तान इनकलाब ने हरमज़गान में मुतादिद अमरीकी मिसाइल नाकारा बनाकर तहकीकी यूनिट्स के हवाले किए। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए दिए गए हथियारों में अमरीकी बंकर बस्टर बम भी शामिल है। ईरानी तजियाकारों का कहना है कि मैदान जंग दिफाई सनत के लिए एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन चुका। ईरान को माली मदद फराहम करने वाले हर फर्द, जहाज़ और इदारे को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीका का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ईरान के आलमी खुफिया मालियाती नेटवर्क को निशाना बनाया है। क्रिप्टो, गैर रजिस्टर बहरी बेड़े, असलहा खरीदारी के नेटवर्क शामिल ईरानी मुआवनत करने वाली चीन की एक निजी रिफाइनरी कंपनी को भी निशाना बनाया गया। ट्रंप की दबाव मुहिम के तहत ईरान में महंगाई डबल हो गई। ईरान का खारिज जजीरे जल अपनी ज़ख़ीरा गुंजाइश तक पहुँच रहा है। ईरान का रोज़ाना तकरीबन $170 मिलियन का मज़ीद नुकसान होगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि 20 रोज़ा नाकाबंदी के दौरान ईरान के 48 बहरी जहाज़ों को मुड़ने पर मजबूर किया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने से रोकना है। अफगानिस्तान से कोई आर्जी जंगबंदी नहीं, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ईद उल फितर पर 3 दिन का वक्फा था जो खत्म हो गया। मौजूदा सूरत हाल को जंगबंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में सीज फायर के बावजूद हमले जारी रहे। अफगानिस्तान की बिलाश्ताल फायरिंग से 52 अफराद शहीद, 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान का शहरी इलाकों का इल्जाम बेबुनियाद करार। आलमी बरादरी सूरत हाल का इदराक करे। बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने पर जोर। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 के करीब इमारत में आतिशज़दगी फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग फर्नीचर की दुकान में लगी। आतिशज़दगी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर हैदराबाद खुर्शी टाउन में गैस सिलेंडर की दुकान में आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक में बारिश हुई। मुस्लिम टाउन, इचरा, चौबुर्जी और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। तेज हवाओं के बायस गर्मी का जोर टूट गया। भक्कर में रेत के तूफान ने तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। कश्मीर, पोटोहार, पंजाब में कहीं बारिश कहीं यालाबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री रहने का इम्कान। मार्का हक सिफारतकारी की सतह पर भी लड़ा गया। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस कुलभूषण को हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मज़ार कायद और इकबाल पर पुरवकार तकरीब कहने का। शुरका ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। मज़ार कायद पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लाहौर में तलबा, वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम मज़ार इकबाल पहुंचे।
राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। वाघा बॉर्डर पर मुनाकिदा परेड में जवानों का भरपूर जोश और जज्बे का मुजाहरा। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात उजागर करना भी दिन मनाने का मकसद। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। रोजनामा दुनिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर काजिम खान CPNE के सदर मुंतखब। रोजनामा एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर अयाज खान सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। रोजनामा पाक सिंध के एडिटर गुलाम नबी खान चांडियो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। 9 मुंतखब सदर CPNE ने साल 2026-27 को मुज़ाहमत का साल करार दिया। कहा, जिस सहाफत ने इज्जत दी आज उसकी इज्जत खतरे में है। बदकिस्मती से इसके मुहाफिज भी लुटेरों के साथ मिले हुए हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब की CPNE के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। सदर जरदारी कहते हैं कि मीडिया का तामीरी किरदार कौमी यकजहती और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है CPNE की नई क़यादत कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बोली कि CPNE क़यादत से कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार की तवक्को है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने भी CPNE के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी।